5 साल की एक छोटी बच्ची जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। चाहे गुजरात के गृह मंत्री की बात करें या भारत के केंद्रीय मंत्री की बात करें, बॉलीवुड के एक्ट्रेस की बात करें या फिर बॉलीवुड या पंजाबी सिंगर की बात करें, हर कोई इस बच्ची का दीवाना होता जा रहा है। ये बच्ची जोधपुर की है। जोधपुर में जब तिरंगा यात्रा हुई 18 मई को, तो इस बच्ची ने शिव तांडव सुनाया और वो अब लगातार वायरल हो रहा है और हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है। आज मैं जोधपुर की वायरल गर्ल हृदया पुरोहित के साथ हूँ। मैं उनसे जानूंगा कि आखिर ये सब कुछ उन्होंने सीखा कहाँ से, कौन सी उम्र से सीखा और आगे उनका क्या विचार है। ये सारी जानकारियां आज हृदया पुरोहित से जानूंगा और उनके माता पिता भी मेरे साथ हैं, तो उनसे विस्तृत जानकारी जानने के लिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले सर, मैं आपसे बात करता हूं कि मतलब कौन सी उम्र से हृदया ने ये सब कुछ सीखना शुरू किया, कैसे इसके मन में दिल में ये सब कुछ सीखने के लिए एक जो है ललक जग उठी। एक्चुअली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमने ये जो अपब्रिंगिंग है, इसका जो पहला पार्ट ये है कि मेरी जो वाइफ है हमेशा अपनी बच्ची को अभिमन्यु कहती है, कभी अर्जुन नहीं बोलती है, क्योंकि इसकी जो सीखने का इनिशियल है वो जब ये गर्भ में थी तभी शुरू हो गया था। हमने दोनों ने मिलके 3 बार पूरी भागवत, एक बार मैंने पूरी उनको सुनाई थी और 2 बार उन्होंने खुद ने उसको पढ़ा, तो उसके बाद में इसका जन्म हुआ था। तो इसका जो प्रोसेस था, लर्निंग प्रोसेस, वो गर्भ से ही चालू हो। अच्छा, मैं हृदया पुरोहित से आपसे बात करता हूँ। क्या उम्र है अभी आपकी? 5 years। कौन सी क्लास में है आप? KG। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिव तांडव के अलावा, शिव तांडव तो बहुत वायरल हो रहा है आपका, हर कोई प्रशंसा उसकी कर रहा है। शिव तांडव के अलावा और कौन से मंत्र हैं जो आपको मुंह जुबानी याद है? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आगे आपने सोच रखा है, फ्यूचर क्या देखा है आपने, क्या बनना है आपको? मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के जैसा बनना चाहते हैं आप? क्या खास लगता है आपको कि उनके जैसा बनने का विचार किया है आपने? कि वही पायलट को ड्रेस देते हैं, वही पायलट को ट्रेनिंग देते हैं कि पाकिस्तान को कैसे मारना है, चाइना को कैसे मारना है, तो फिर मैं वही बनूंगी। अच्छा, मैंने सुना है कि शिवाजी के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता है। मतलब इतनी छोटी उम्र में कौन सिखाता है इतना कुछ आपको? मेरे डैडू स्टोरी सुनाता है शिवाजी के बारे में। अच्छा, तो याद है आपको शिवाजी के बारे में? कौन थे वो, उन्होंने मारा किसको था? उनके मम्मा का नाम था जीजाबाई, उनके जो बेटे का नाम था उनका नाम था संभाजी, उनका नाम था शिवाजी। उन्होंने सारे किले जीते थे। उन्होंने शेर खान को मारा था, अफजल खान को मारा था अपने पंजे से। वो शेर के पंजे से अफजल खान उनके साथ धोखा करके उन्होंने उनको बोला कि मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो उनको पहले ही पता चल गया कि ये मुझे मारेगा, क्योंकि वो उनकी सेना का नहीं था। तो उन्होंने अपने बैग में से शेर का पंजा निकाला और शेर खान को जैसे ही वो उनके तो ऊपर सर पे शिवाजी के तो सर पर लोहा पहना हुआ था, तो उनके तो कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो उसमें तलवार डालने लगे पीछे से, शिवाजी ने अपने शेर के पंजे से अफजल खान के पीछे की जो बैक का जो साइड था वो पूरा छील दिया। ऐसे उन्होंने किले जीते। अच्छा, मैं राहुल जी, मैं आपसे वापस एक सवाल करना चाहूँगा कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं जब आपको पता लगता है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो आपकी बेटी के बारे में लिख रहे हैं, बेटी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चाहे गुजरात के गृह मंत्री की बात करें, भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री की बात करें, बॉलीवुड पंजाबी सिंगर बी प्राक की बात करें, रवीना टंडन की बात करें, वो इनकी स्टोरी शेयर करती है, लोगों के फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की बिलोंगिंग जो है वो अपब्रिंगिंग हमेशा विवेकानंद केंद्र से हुई है।
मैं खुद भी विवेकानंद जी का ही एक स्टूडेंट हूँ। तो अभी अगर राजनीति की बात करें तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने मुझसे बोला कि जब ये बोल रही थी इतना अच्छा और ये बन के आई थी वहाँ पर विंग कमांडर, तो उन्होंने बोला कि राहुल अरविंद भाई तेरी तो राजनीति अब ख़त्म हुई, तेरी बेटी ने तेरे को फेल कर दिया है। तो खुशी बहुत होती है। मेरी जो पहचान है अगर वो मेरी बच्ची की वजह से होगी तो उससे ज़्यादा खुशी एक फादर को हो नहीं सकती है इस बात से। और जहाँ तक सीखने का प्रोसेस है वो मैं तो सिर्फ जो एक अच्छे संस्कार हर माता पिता देने की कोशिश करते, मेरी वाइफ जो है वही इनको सबको सिखाती है, वही विटल रोल प्ले कर रही है इसकी लाइफ में और मैं उनका साथ देता हूँ हर तरह से। हमने ना कभी सोशल मीडिया के बारे में इसको पता है, इसने ये कहाँ फेमस हो इसको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हमने ये सब बातें इनको बताई नहीं। अभी भी इसका जो शौक़ है, अभी आप आए उससे थोड़ी देर पहले भी बुक पढ़ रही थी, इसको पढ़ना नहीं आता है बट शी थिंक्स कि ये बुक है और मैं इसको पढ़ सकती हूँ। वो अपने हिसाब से पोर्ट्रे करती है कहानियाँ। क्यों कि हम भी बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी उसे सीख के हमसे यही सीखती है, बुक्स पढ़ती रहती है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ोन्स में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, उनको फ़ोन देखना, कार्टून देखना वो ज़्यादा पसंद है। देखते हो आप कार्टून? नहीं, तो क्या देखना और पढ़ना ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ, किन किन के बारे में जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, सुनाते हैं कहानियाँ? हाँ, योद्धाओं के बारे में? हाँ। बताओ नाम बताओ। शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी, विवेकानंद जी, रानी लक्ष्मीबाई। मतलब ऐसे है बहुत सारे जो महान योद्धा हैं भारत के, राजस्थान के, उनके बारे में आपको पढ़ाते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे एक करता हूँ कि कैसा आपको लग रहा है कि आपकी बेटी एक जोधपुर की वायरल गर्ल बनती जा रही है, हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है? मैंने वैसे कभी मतलब बच्चों को ये सोच के कुछ नहीं सिखाया कि उनको मैं कहीं पर स्टेज पे कुछ परफॉर्म करवाऊँ या वो ऐसे वायरल हों। बच्चों को बस ये सिखाया कि ये हमारा जो रूट्स हैं वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अमूमन मतलब आजकल का जो ट्रेंड है कि भाई बिज़ी लाइफ है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते। मेरा सिर्फ ये है कि बच्चे को अभी जितना हम समय देंगे तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि आपका फ्यूचर सेफ़ है, बच्चे का फ्यूचर सेफ़ है। तो बच्चा जितना अभी जो ग्रहण कर लेगा ना दिमाग में, एक आपने सुना होगा टर्म गर्भ संस्कार, वो बहुत प्रचलन में है, अभी बीच में नहीं था। तो बच्चे को आप तब से अगर सिखाएंगे ना, मतलब मैं मानती हूँ कि शुरुआती 10 साल बच्चे के क्रीम होते हैं। अगर माँ बाप ने अपने समय का निवेश उसमें दे दिया तो आपकी जितनी भी SIPs आप बना रहे हैं, जितने भी आप FDs बना रहे हैं बच्चे की, वो आप में मान के चलिए कि वो उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ये सोच कर के बच्चे को नहीं सिखाया था कि वो कभी वायरल हो जाएगी। हाँ, अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हमने बात की जोधपुर की वायरल गर्ल हृदया पुरोहित से, उनके माता पिता से, कि आखिर उनके माता पिता को कैसा महसूस हो रहा है और आगे जो है हृदया पुरोहित ने क्या सोच रखा है, क्या उनका विचार है और कौन कौन सी कहानियाँ वो पढ़ती है, कार्टून देखती है, सारी जो एक विस्तृत जानकारी थी वो हमने जानने की कोशिश की। आप इस छोटी 5 साल की वायरल गर्ल हृदया पुरोहित के बारे में क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।